अच्छा नहीं लगेगा तो हम पढ़ पाएंगे दोस्तों? और जो सिखाया जाएगा क्या हमारे अंदर हो जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर पढ़ाई करने से कोई फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। चालू किया जाए क्लास? आर यू रेडी? एवरीबॉडी इज रेडी? एवरीबॉडी इज रेडी? आर यू रेडी? सब लोग तैयार हैं? क्या सभी लोग तैयार हैं? किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है। अपनी किस्मत, अपनी तकदीर खुद लिखनी पड़ेगी अपने हाथों से। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरों से लिखवा लोगे। आइए इसी के साथ दोस्तों हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है यह है दोस्तों प्रोनाउन। क्या चल रहा है दोस्तों? प्रोनाउन चल रहा है। प्रोनाउन किसे कहते हैं भाई साहब? जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है शब्द वह कहलाता है प्रोनाउन। इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो दोस्तों अगर हम बात करें अपने पास ये जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। तो जो काम नाउन का है वही काम प्रोनाउन। बात समझ में आ गया है ना? तो सबसे पहला इसमें टॉपिक लिया गया था पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में समझाया गया होगा। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? जो शब्द खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन की कहते हैं। वह शब्द जो नाउन को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करे, डायरेक्टली बताए, वह शब्द क्या कहलाता है? A word which directly show the person is called personal pronoun. तो पर्सनल प्रोनाउन बताइए कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार। कौन कौन से दोस्तों? दोस्तों जो छोटी छोटी पॉइंट होते हैं हर जगह अपना महत्व है। अगर एक भी पॉइंट छूट गया ना तो बाद में आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। कैसे हो गया पॉइंट नहीं समझ में आता है। उन्हीं को समझने का प्रयास करिएगा। हर पॉइंट में अलग अलग चीजें हम बता रहे हैं। अच्छा आपसे इसके बाद थोड़ा सा ना जनरल क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़ा ध्यान दे देना नहीं तो भूल भी जाते हैं क्या पूछना और क्या नहीं पूछते हैं। ठीक है ना? एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? और दोस्तों सेकंड पर्सन और दोस्तों थर्ड पर्सन होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ना दोस्तों? फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और वी। कौन कौन आता है दोस्तों? आई और वी। सेकंड पर्सन में यू आता है। थर्ड पर्सन में सी, इट, दे और दोस्तों नेम। कोई भी नेम आ सकता है। तो बताइए यह क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं दोस्तों? फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? जो स्पीकर होता है, स्पीकर को सदैव क्या बोला जाता है? फर्स्ट पर्सन। लिसनर को क्या बोला जाता है? सेकंड पर्सन। लिसनर को सदैव सेकंड पर्सन। वी टॉक अबाउट जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है ना? स्पीकर सदैव क्या कहलाता है? लिसनर सदैव जिसके बारे में हम बात करते हैं थर्ड पर्सन। अच्छा फर्स्ट पर्सन में आई क्या है? सिंगुलर है। ई क्या है? यू क्या है? ही क्या है? सिंगुलर। सी क्या है? सिंगुलर। इट क्या है? सिंगुलर। दे क्या है? सिंगुलर। नेम क्या है? सिंगुलर। नेम क्या है? सिंगुलर। किसी का भी नाम हो सकता है। तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और यह प्लूरल भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है ना? जैसे बॉय बोल दिया तो क्या समझ में आ रहा है? नाम है कि नहीं है? बॉयज बोल दिया तब प्लूरल हो गया। राहुल बोल दिया तब, नेहा बोल दिया तब। तो बात को समझने का प्रयास करिएगा बस। ठीक है ना? तो अपने पास ये फर्स्ट पर्सन थे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में पता चल गया होगा। और जैसे यहाँ से पता चला तो दोस्तों अपने को ये समझना है जो आई है, आई के साथ अपने का अंग्रेजी शब्द क्या लगाते हैं दोस्तों? आई के साथ हमेशा अपने का अंग्रेजी क्या लगाओगे? क्यों भाई? इधर एडजेक्टिव जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? नाउन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा यू के साथ क्या लगाओगे दोस्तों? योर। क्या लगाओगे? वी के साथ क्या लगाओगे? क्या लगाओगे?
भाई सबका अपने, ये अपने, इसका भी मतलब अपने होता है, इसका भी मतलब अपने होता है, इसका भी मतलब क्या होता है? अपने। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन लगा देंगे पहचानने में बड़ा समस्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो वी के साथ दोस्तों क्या लगाएंगे? अगर दोस्तों जी के साथ बोले तो जी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? और दोस्तों सी के साथ हर। क्या लगाएंगे? ईट के साथ क्या लिखेंगे? ईट से लिखेंगे। दे के साथ दे के साथ दे के साथ दे के साथ। और बाकी अपना नेम है तो नेम से हो जाएगा, ठीक है ना? नेम के साथ अगर कोई है तो उसके साथ हम तो यहाँ पे लगाएंगे उसके पहले, है कि नहीं दोस्त? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बात और ऐड करते हैं यहाँ पर। एडिशन करने वाली यह बात है कि जो फर्स्ट पर्सन ये सिंगुलर है दोस्तों, जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इस दुनिया में जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, लेकिन किस सब्जेक्ट के अनुसार होता है दोस्तों? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा लगेगा दोस्तों? सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। थर्ड पर्सन, केवल थर्ड पर्सन सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। अन्यथा कोई भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा और हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आएगा। क्या आएगा? अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? प्लूरल लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। बाकी अदर जितने भी नाउन आएंगे वो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वह प्लूरल हो, हमेशा उसके साथ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब ही आएगा। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट पर्सन, ये बताओ क्या है? सिंगुलर है कि नहीं है? तो बताओ इसके साथ प्लूरल आएगा कि सिंगुलर आएगा? प्लूरल आएगा। इसके साथ दो चीजें फिक्स कर दिया गया है इस यूनिवर्स में। आई के साथ एम लगाओगे जो प्रेजेंट में अपने कोई बातें बता रहे हैं तब, अब पास्ट में बातें बता रहे हैं तो आज फिक्स कर दिया गया है। पास्ट में बातें करेंगे तो आज, और प्रेजेंट में कर रहे हैं तो एम का फिक्स कर दिया गया। बाकी हम कहीं भी यूज कर रहे हैं तो उसके स्थान पे जैसा जो लगता है वैसे ही करेंगे आप। खाली इसके साथ सिंगुलर है, ये सिंगुलर दिखाई दे रहा है, ये वाला और एक मेल, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े। दोस्तों आपको कोई भी शब्द याद नहीं करना है, बार बार आपको एडवाइस दे रहे हैं। याद करोगे तो फंस जाओगे। किसी भी चीज को बस समझा जा सकता है, क्योंकि ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज जितना समझोगे उतने ही ज्यादा आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक्सपीरियंस कम्स प्रैक्टिस। तो दोस्तों आइए समझते हैं प्रैक्टिस के माध्यम से। अपने जो ये वर्ड है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं, तो क्या हम इसका सही यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? जैसे ये बातें समाप्त होता है, आते हैं थोड़े से इट के प्रयोग पर। कहाँ पर आते हैं? इट के प्रयोग पर। क्या दोस्त इट का प्रयोग बताया जाए कि नहीं बताया जाए? सीखना चाहते हैं इट का प्रयोग? क्योंकि इसी में तो प्रोनाउन है कि नहीं है, लेकिन इट के बारे में तो अभी नहीं समझाया गया होगा, तो समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए? समझाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं इट के बारे में। ठीक है ना? तो इट लगेगा, थोड़ा सा आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर जीएस बता रहे थे जनरल क्वेश्चन। आइए यहाँ पे चलते हैं, टाइम चल जाएगा आगे जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलिएगा। ठीक है ना? परेशानी दिख रहा है क्या? नीचे चले तो ऊपर से चले? चलिए दोस्तों, अगर बात करें ही इज कमिंग विथ सी या हर, ऐसे पकड़ में आया, वो आ रही है, किसके साथ आ रही है? किसके साथ?
ये प्रीपोजिशन दिखाई दे रहा है क्या? प्रीपोजिशन का हमेशा क्या होता है? तो ये बताओ गलत हो गया कि सही हो गया? अच्छा, ये इसका रिलेशन किसके साथ बता रही है भाई साहब? समझ में आ रहा है? दो नाउनों का एडिशन करने प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव के साथ वो नाउन होता है, ठीक है ना? दे आर डांसिंग लाइक नेहा, तो कितने लोगों को पता है? तेजस आप बताइए, लाइक का मतलब क्या होता है? लाइक क्या है? ये बोला गया है अधजल गगरी छलकत जाए, पूरा गगरी न छलकत जाए। तो लड़के ऐसे ही है, आधे रहते हैं और आधे में फटाक से क्या करते हैं? बोल उठते हैं। अधजल गगरी की तरह हो गए हैं, पूरा का पूरा वही नियत है। जानते हो चिल्लर बहुत खनकता है जेब में, खनकता ही नहीं खनकता है? हाँ, नोट खनकता है, आप समझ ही गए होंगे। हाँ, चलिए भाई आप बताइए, लाइक है क्या? हाँ, लाइक क्या है? एडजेक्टिव। लाइक एडजेक्टिव है? देखिए भाई, ये आप बता रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना? कभी आप एग्जाम्पल लिखे हैं लाइक? अभी समझा रहे हो, वहां से अपने आप बोलेंगे आप। लाइक क्या लिखते हैं? ट्री, जो भी अपना एग्जाम्पल लिखना होता है, लिखते थे कि नहीं लिखते? लाइक मोहन सोहन, ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लाइक दैट हाउस, लाइक हाउस। तो क्या समझ में? आप बताइए, इतना हिंट तो मैंने दे दिया आपको। लाइक के बाद ही हम एग्जाम्पल लिखते हैं ना, मतलब इसके बाद ही तो आता है। जैसे में हम दिखाते हैं कि इसके बाद ही आ रहा है, तो ये क्या बन गया? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद से तो हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। आ रहा है? तो फिर बताइए, ये बनेगा दोस्तों, ये एडजेक्टिव नहीं होता है, ये बनेगा वर्ब। क्या बनेगा? और ये बनेगा प्रीपोजिशन। क्या बनेगा? प्रीपोजिशन। आपको समझाया गया होगा दोस्तों, ये जो लाइक है, लाइक बने पसंद करना होता है, और लाइक बने उसके जैसा, उसके समान, है ना? तो उसके समान होगा तो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और पसंद करना होगा तो वर्ब हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो आप बैठ जाइए और यहाँ पे देखिएगा कि नेहा लाइक्स मीना, नेहा मीना को पसंद करती है, नेहा मीना को पसंद करती है। तो क्या है यह? मेन वर्ब है कि नहीं है? तो यह सब्जेक्ट हो गया, यह प्रेडिकेट हो गया, और यहाँ पे यह मेन वर्ब हो गया। काम कर रहा है क्या मेन वर्ब? दोस्तों पूरा वर्ड नहीं तोड़ रहा है क्या? हम आगे बढ़े इस स्पीड में? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। नहीं आ रहा तो जवाबदारी दिया करिए, सर यहाँ पे पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? तो बताइए, ये इसका ट्रांजिटिव वर्ब का क्या है यार? ऑब्जेक्ट है। ये है ना भाई, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है? वर्ब तो है, लेकिन कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है यार? और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, आई लाइक सीता, मैं सीता को पसंद करता हूँ। बात सही है ना? इसलिए लिखा लाइक लाइक, ताकि एक समान लिखे लगे। यहाँ से तो पकड़ लेंगे कि वर्ब दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बात करें, मोहन इज लाइक श्याम, मोहन है श्याम के जैसा, श्याम की तरह, श्याम के रूप की तरह। जो भी बात बोलेंगे सब सही होगा, ठीक है ना? मोहन श्याम जैसा है। कैसा है? श्याम जैसा है। नहीं समझ में आ रहा? आ रहे? तो ये बताइए क्या है यहाँ पे? ये लाइक प्रीपोजिशन है ना? प्रीपोजिशन का क्या है यार? ऑब्जेक्ट। ये मिला के क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया? क्या हो गया यार? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट यहाँ काम क्या कर रहा है? नाउन फ्रेज। नाउन किसका काम कर रहा है? कैसे पता चला नाउन फ्रेज है? नाउन के आगे जुड़ने वाले शब्द अगर वो काम कर रहा है इसका, नाउन का, तो नाउन फ्रेज कहलाएगा। तो काम है कि नहीं? लाइक श्याम, किसकी तरफ प्रीपोजिशन आगे, इसके आगे क्या जुड़ा? प्रीपोजिशन है ना? प्रीपोजिशन और नाउन के आगे जुड़कर क्या बन जाता है? नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज हो जाता है जब स्थान बताएगा। यही शब्द नाउन फ्रेज न होकर क्या कहलाएगा सर? एडवर्ब फ्रेज भी हो जाता है, लेकिन समझना है अपने आप को, ठीक है? चले आगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो मेरा इसमें समझाने का क्या मकसद था कि आप जो देख रहे हैं
यही हमें क्या लिखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखना चाहिए, सी के हर, ये आपके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है क्षमता। अब यार बताइए, लाइक नेहा, नेहा कौन सा केस है यहाँ पे, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्टिव केस में आया है ना। तो इस प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, देखो, दे आर डांसिंग लाइक नेहा, वे लोग नेहा की तरह क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। किसके जैसा नाच रहे हैं, एकदम नेहा की तरह नाच रहे हैं, बिल्कुल एकदम मैच कर रहा है, जैसे जैसे नेहा नाचती है वैसे वैसे वो लोग भी नाच रहे हैं। यार मजा आ गया है, तो ठीक है ना, आ रहा है समझ में, आ रहा है। आई एम टीचिंग लाइक श्याम बाबू, मैं किसकी तरह पढ़ा रहा हूँ, श्याम बाबू की तरह। क्या समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो बातों को समझने का प्रयास करिएगा, किसी भी चीज को याद नहीं किया जा सकता है, मीनिंग तो निकालने आपको अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि हम बार बार इंग्लिश में चल रहे हैं, टोटल मीनिंग तो बता के ही चलते हैं, है ना। तो हिंदी का अंग्रेजी निकालना, तो अपने पास अंग्रेजी का हिंदी निकालना तो बड़ा आसान है, ये धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाएगा आपके अंदर भी क्षमता, ठीक है। नोट डाउन करिए, आगे जल्दी से। बातें समझ में आ रहा है दोस्तों, जो बात समझाया जा रहा है। तो बताइए दोस्तों, लाइक क्या क्या है, लाइक वर्ब भी है और लाइक प्रीपोजिशन भी है, प्रीपोजिशन भी है, और वर्ब तो है ही है दोस्त, आपको तो समझ में आ ही गया होगा कैसे वर्ब का काम कर रहा है और कैसे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो दोस्तों अगला चलते हैं। ठीक है, ठीक है, बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो मतलब यहीं से रखना है ना, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, कहलाएगा। दो हिस्सों में पहले तोड़ना सीखो, किसी भी सेंटेंस को दो हिस्सों में तोड़ पा रहे कि नहीं, बाकी तभी कर पाएंगे, क्योंकि एक छोटे छोटे शब्द की जानकारी नहीं ले पाएंगे तो हमें बोलने में समझने में दिक्कत होता है। कितने का है कोई 10 समय समझा दे और ऐसे ऐसे करके और हम अंग्रेजी बोलना सीख जाए, बड़ा नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि शब्द का ज्ञान नहीं हो पाएगा तो हमें बोलने में क्या हो जाएगा, बस रेक्टिफिकेशन मारेंगे, एक ही वर्ड को बार बार करेंगे तो फिर अपने आप तो हो ही जाएगा, लेकिन बोलने की कला हमें डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और अपने अंदर हमें क्या करना है दोस्तों, कला ही डेवलपमेंट करना है, क्या करना है, कला डेवलपमेंट करना है। तो आइए देखते हैं ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट, और ये वाला बताइए क्या हो जाएगा, कहलाएगा। ये बताइए क्या है दोस्तों, क्या ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव हो गया, ये बताओ क्या हो गया, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, बाकी ये क्या है, प्रीपोजिशन, इसके बाद ये क्या है, प्रीपोजिशन के बाद ये क्या है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। तो सब प्रीपोजिशन ऐड करके आप, प्रीपोजिशन बहुत खास टॉपिक होता है अपने में, इसको अगर सीख गए अच्छे से ना तो अंग्रेजी में आपका बूस्ट हो जाएगा, हाँ एकदम से बूस्ट हो जाइएगा। इसलिए पहले नाउन तो सीखो, प्रीपोजिशन लगाओगे नाउन के बाद ही, नाउन के पहले लगाओगे ना, उसके बारे में भी ख्याल होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। तो बताइए इसमें कौन सा वर्ड है जो आपको तोड़ने नहीं आया है, कौन सा वर्ड नहीं समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं खेलता हूँ किसके साथ, मैं उसके साथ खेलता हूँ, कहाँ पे खेलता हूँ, गार्डन में। गार्डन कहाँ है, मेघपुर, और मेघपुर कहाँ है भाई, जौनपुर में, मेघपुर के गार्डन में मैं उसके साथ, ठीक है, चले आगे। क्या हुआ, बुखार हो जाता है, अच्छे सेंटेंस। अब मैं यहाँ पे यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे, यू का यू होता है, यू का क्या होता है, यू होता है, इसमें कौन सा है, ये सब्जेक्ट वाला है कि ऑब्जेक्ट वाला है कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूजन हूँ, मैं भी कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूजन ही कंफ्यूज हूँ। बताइए कौन बताएगा ऐसा, आप बताएंगे।
कौन सा वाला? सब्जेक्ट वाला। ये वाला कि ये वाला? सब्जेक्ट वाला सर जी। कैसे पता चला? सर जी वर्ब के पहले आया। वर्ब के पहले आएगा। वर्ब के पहले आएगा तो यही वाला यू होगा। यस सर। आई विथ यू। सर जी यहाँ पे ऑब्जेक्ट एम इन हर लव। सर जी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। वर्ब के पहले आया, सर जी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पोजीशन का ऑब्जेक्ट है। यस सर। ऐसा बोलो सर, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जिसके बारे में हम बात ही कर रहे हैं, अर्थात ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ऐसा नहीं कर सकते कि वर्ब के पहले आया है तब बोल दे कि सब्जेक्ट है, कि ये क्या है? ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते है ना। यस सर। सही हम नहीं रहते। आंसर जो दीजिए है ना एकदम परफेक्ट में लगेगा, आप बात समझ में आ रहा है, आप अपने अंदर से आवाज दे रहे हैं। अब बैठ जाइए। ऐसे जवाब देंगे तो गलत हो जाएगा ना कि वर्ब के पहले आने वाला शब्द सब्जेक्ट कहलाता है। ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। आपको फंसाने का आइडिया तो हमारे पास बहुत है। आप जो आंसर देंगे वही से हम तुरंत निकाल देते हैं। ठीक है ना? चीजों को समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। तो फिर मुझे बताइए, ये जो लिखा गया है ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ये वाला ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्टिव केस है। अब इसका ऑब्जेक्ट है दोस्तों प्रीपोजिशन का। आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद शब्द क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट होता है। तो बताओ ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कभी लगता है? नो सर। तो आई के अनुसार सही लगा है क्या? यस सर। सच में सही लगा है? यस सर। आर यू श्योर? यस आर सर। यू श्योर? यस सर। मैं तुम्हारे साथ उसके प्यार में हूँ। मैं आपके साथ उसके प्यार में हूँ। किसके प्यार में हूँ? उसके प्यार में हूँ। यहाँ बताइए, यू आर इन हर लव। तुम उसके प्यार में हो। अब यहाँ पे मुझे इतना बता दीजिए, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? 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 वाह भाई वाह, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं है। वाह भाई प्रीपोजिशन के बाद आया है। बताइए, सी का हर होता है ना? तो सी का हर होता है कि नहीं होता है? ऑब्जेक्ट कैसा है कि नहीं है? क्या हुआ? सन्नाटा छा जाता है क्या? क्या है ये? एडजेक्टिव। पोसेसिव है। लव माने प्रेम, नाउन के पहले आया है। क्या दिखाएगा ये? बड़ा गड़बड़ी करते हो, वही चीज दिखा रहे हैं जो सोचते कलयुग में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हर तो सीखा हर होता। ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन के बाद है, इधर थोड़ा देखा। किसके प्यार में? उसका अधिकार दिखा रहा है यहाँ पर। इसके बारे में ये इसका पहचान दे रहा है। क्या दे रहा है? पहचान भी दे रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? तो कैसे कह दिया आपने ये ऑब्जेक्टिव केस है? पीछे वाले बोल रहे हैं। ए भाई पीछे वाले, थोड़ा समझ सोच कर उत्तर दीजिए। एकदम प्यार में डूब गए हो। आगे वाले तो सही बता रहे हैं। तो ये समझ में आया हर क्या है? यस सर। और यहाँ पे आप बताइए क्या है? यहाँ पे आप बताइए। और किससे पूछे अगला? दे आर इन हर। हिमांशु सेठ, आप खड़े हो जाइए। ये क्या है? पोसेसिव केस है कि नहीं है? काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव का किसके लिए काम कर रहा है? इस नाउन के लिए। क्योंकि आपको पता है नाउन के पहले आने वाला ये शब्द क्या कहलाएगा? हाँ, तो फिर मुझे बताइए, यहाँ भी समझ में आया होगा आपको, तो यहाँ भी समझ में आ गया होगा। हाँ बताइए क्या है इसका मतलब? ये ऑब्जेक्ट है। सी का हर होता है। क्या पोसेसिव केस नहीं है? सच में समझ में आ रहा है? रियलिटी एक्चुअली सच में लग रहा है। तो बताइए क्या मीनिंग निकल सकता है? दे आर इन हर। वे लोग उसके चक्कर में है ना? किसके चक्कर में है? वे लोग उसके चक्कर में है। अब यहाँ पे तो आपको समझ में आना चाहिए। वे लोग हैं कहाँ पे है? हाँ, उसमें है। उसमें मतलब उसके चक्कर में है। नहीं समझ में आया? आ रहा है? दे आर इन
हाँ, वे लोग उसके चक्कर में। लड़का की लड़की? लड़की है। लड़की है। ये कौन है? ये लड़की है? सच में? आप क्या है? लड़का की लड़की? लड़की? लड़का? आर यू श्योर? बैठ जाइए। अच्छा, एकदम श्योर है भाई, इनको पता है लड़का है। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन करिए, आगे चले। समझ में आ रहा है चीजें? कहीं दिक्कत? ऐसा कोई समस्या जो आपको वर्ड भी हो कि सर ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, बताइए क्या हो सकता है, या समझाइए मीनिंग। मीनिंग के राजा बन जाएंगे कुछ ही समय में आप। थोड़ा सा आपको हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा आगे नहीं बोलना है। जिससे पूछे वही जवाब छन्न से देगा ना, तो छन्न से हम आगे की तरफ बढ़ पाएंगे और समझा पाएंगे अच्छे से। और छन्न से जब आप उत्तर दे देंगे, पूछ रहे किसी और से, उत्तर कोई और देगा, तो छन्न से गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बढ़ेगा तो मतलब मजा नहीं आ पाएगा। पूछ रहे किसी और से, जवाब कहीं और जा रहा है। ठीक है ना? बिल खोद रहे हैं यहाँ पर, चूहा निकले वहां से, क्या फायदा होगा? अरे भाग गया, पकड़ में नहीं आया। बताइए सही है कि गलत है? तब गलत है ना। बिल जहाँ खोदे वहीं से निकलना चाहिए। चूहा भाई बिल तो यहीं पे था, लेकिन गलत अंदाज में थे, क्योंकि बिल वहां भी था, वहां से निकल जाएगा अपना। आइए यहाँ पे समझते हैं। चले आगे। आपको समझाया गया था दोस्तों कंपैरेटिव में, पॉजिटिव में क्या समझाया गया था? अगर हम तुलना करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं? तुलना करते हैं। अगर दोनों सेम है, दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों सेम है, तुलना फिर भी हो रहा है, लेकिन दोनों में समानता की तुलना हो रहा है। ये तुलना जरूर हो रहा है, लेकिन दोनों एक्यूरेट है। जितना हुआ है उतना वो भी बता रहे हैं। अब इस चीज को बताने के लिए हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री में क्या करते हैं? एज, और यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं एज। क्लियर हुआ? इसी पॉजिटिव डिग्री में जितना बुरा ओ है उतना बुरा मैं भी हूँ। नेगेटिव सेंस जाएगा तो अपने पास एज, पॉजिटिव डिग्री और सो का प्रयोग करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? बात को समझने का प्रयास करिए। जितना अच्छा हुआ है, समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव सेंस से जा रहा है ना? अगर ऐसे नेगेटिव सेंस होगा तो क्या समझ में आएगा? पॉजिटिव डिग्री का मतलब समझ में आ रहा है। जो वर्ड, जो एडजेक्टिव प्योर रूप में जानते, जैसे गुड हो गया कि नहीं हो गया, बैड हो गया कि नहीं हो गया, ब्यूटीफुल हो गया कि नहीं हो गया, जितने भी प्योर रूप में होते हैं, जो शुद्धतम अवस्था बनी है, उसका कोई और डिग्री नहीं लेना है, उसी को पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर इन चीजों का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर एक छोटा हो जाए और एक बड़ा हो जाए, तो दोस्तों एक प्रकार के वस्तु होना चाहिए, क्योंकि तुलना जब भी होता है एक समान प्रकार के चीजों में तुलना होता है। अगर असमान प्रकार की चीजों में तुलना करना शुरू कर दोगे दोस्तों, तो ये डिग्री नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिगर ऑफ स्पीच। क्या कहलाएगा दोस्तों? यही फिगर ऑफ स्पीच कहलाना शुरू हो जाएगा। अलग अलग चीजों में जब तुलना होता है तब। तो आपसे पूछा जा सकता है फिगर ऑफ स्पीच में बताइए क्या अंतर है, और डिग्री में क्या अंतर है? दोनों में तो तुलना होता है, वस्तु वस्तु में वहां भी तुलना होता है, वस्तु वस्तु में यहाँ भी तुलना हो रहा है। तो दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? हाँ, अगर हम उस हिसाब से पढ़े रहेंगे किताबी और ये डिग्री के हिसाब से, तो अंतर नहीं निकाल पाएंगे, गारंटी बता रहे हैं। जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा डिग्री कुछ अलग बताता है और फिगर ऑफ स्पीच है कुछ अलग बताता है। डिग्री क्या बताता है दोस्तों? समान चीजों में तुलना होता है। किसमें? समान चीजों में। और जबकि अपने पास फिगर ऑफ स्पीच क्या बोलता है? असमान चीजों में तुलना होगा। जब भी होगा तो एक दूसरा होगा और एक दूसरा होगा। एक इंसान हो गया और एक चंद्रमा हो गया। क्या यार, दोनों अलग अलग चीजें हैं कि नहीं हो गया? एक पेड़ हो गया, एक फूल हो गया और यह इंसान हो गया। तुलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब भी होगा ना तो हर अलग अलग चीजों से तुलना होता है। तो अलग चीजों से होगा तो फिगर ऑफ स्पीच। जबकि अगर समान प्रकार की चीजों में तुलना है, मानव का, पेड़ का, घर का, समाज का, शहर का, शहर से समान चीज है कि अलग है? एक समान चीजों में तुलना होता है। तो समान चीजों में जो तुलना होता है वो कहलाता है डिग्री। ठीक है? तो एक ऊपर रहे यानी कि एक छोटा रहा और एक बड़ा रहे समानता तुलना में, अगर तो हम यहाँ पे जो प्रयोग करते हैं दोस्तों देन का प्रयोग करते हैं। सिंपल वर्ड में बता रहे हैं। और बाकी अगर और छोटा वर्ड कहीं सिनेटिव यूनिटी दिखाना है, पर्सन में दिखाना है, तो यहाँ पर हम टू का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। कौन सा प्रयोग करना शुरू कर देते हैं? अभी आपको इसके हिसाब से समझाएंगे। अभी किसको किस हिसाब से समझाएंगे दोस्तों? इसके हिसाब से। ठीक है ना? तो चले
I am wiser. I am wiser than बोलिए जल्दी से। I am wiser than you। सही है कि गलत है? सही है? यस सर। अब क्या हो रहा है? सही तो है? हो गया? और ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया? यस सर। कोई दिक्कत? तो मैं क्या हूँ? बुद्धिमान हूँ। किससे बुद्धिमान? आपसे। मैं बुद्धिमान हूँ लेकिन आपसे ज्यादा। किससे? यहाँ पे बोल रहा है। तो ये बताइए कौन सा केस है? सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? बताइए सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? सब्जेक्टिव है। कंपेयर हो रहा है। आपको बताया गया समान चीजों में तुलना होता है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का। बहुत ख्याल से सोचने का प्रयास करिएगा, तभी बात को हम समझ पाएंगे। कैसे पता चला दोस्तों? क्या कोई वर्ब आया है? मेन वर्ब आया है क्या? आया है क्या? है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव लिंकिंग वर्ब है। जब ट्रांजिटिव वर्ब होता तब ना आता आगे ऑब्जेक्ट। तो समझ में आता कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से तुलना होता है, लेकिन यहाँ पे तो क्या किसके साथ हो रहा है? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट के साथ हुआ? ऑब्जेक्ट का हमेशा किसके साथ होता है? ऑब्जेक्ट के साथ होता है। तो सही लिखा गया है, गलत लिखा गया है? तो ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? तो इसकी तुलना आई से हो रहा है। क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है? मैं आपसे ज्यादा, ठीक है ना? मैं आपसे बुद्धिमान हूँ। आगे लिखे अगला। I am as wise as you। और बोलिए सही है कि गलत है? कौन सा आएगा इसमें? डैन है क्या? क्या है? डैन क्या है? जंक्शन। क्या है? जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? यहाँ बताइए अब। हर रहेगा? सच में आपने पकड़ लिया? इतना जल्दी क्यों पकड़ लेते हो? चलिए आप बताइए साहब। हर छलक रहा है। चलिए भाई हिमांशु सेठ। सी रहेगा। वाह। शुभम जी क्या रहेगा? सी। सच में देख लीजिएगा। कर्नल सब्जेक्ट रहेगा। न सी रहेगा ना हर। सब एकदम दुनिया एकदम सही चीज को गलत कर देगा, गलत चीज को सही कर देगा। बैठ जाइए। अच्छा क्या रहेगा दोस्तों? सी रहेगी। यह हुआ गलत और यह हो गया सही। सी तो आएगा ना। यह कोई क्या ट्रांजिटिव वर्ब है क्या? ट्रांजिटिव वर्ब है क्या? ये बताओ एज क्या कंजक्शन है? जोड़ने का काम कर रहा है। ये पूरा मिला के क्या हो गया अपने पास? नाउन फ्रेज हो गया। क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया। मैं हूँ जितना वह बुद्धिमान है। जितना बुद्धिमान हुआ है उतना बुद्धिमान। जितना उतना, जितना उतना, इसका मतलब जितना उतना। ऐसे जहाँ आएगा जितना उतना, जितना। ये समझाया नहीं जाता है। चीजें आप डिग्री पढ़ के खाली हो जाएंगे ना, चीजें क्लियर नहीं होता है। और लेकिन यहाँ तो अभी डिग्री पढ़ ही नहीं रहे हो, हर चीज का ज्ञान चलेगा यहाँ पे। तो मैं उतना ही बुद्धिमान हूँ जितना वो है। क्लियर हो गया? तो सी की हार। सी की हार। आवाज नहीं आ रहा है। सी की हार। सी की हार। सी की हार। सी आएगा। क्यों आएगा? सबको पता हुआ? यस सर। चलो भाई आगे चले। यस सर। सही लिखा गया है।
ठीक है? चलिए बताइए, ऊपर वाला सेंटेंस सही है? सच में सही है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा गलत? गलत है सर, गलत है सर, प्लीज रहे हाँ तो फिर ये गलती काहे नहीं बता रहे हो? बता दो रहे। हाँ तो फिर थोड़ा सा चुप हुआ ना तो उसके बारे में गाड़ी लड़ी जाती है। थोड़ा सा भी चुप हुआ तो और चुप कर देते हो आप लोग फटाक से। थोड़ा सा समझ सोच के गाड़ी चलाओ। He plays with me, वो मेरे साथ सही है। आप सच में सही है। अब ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अब थोड़ा सा आप टेक्निक लगाएंगे इसके बाद। ध्यान से सोचना है क्योंकि आप सवाल में लगाएंगे ना, टेक्निकल लगाना शुरू करेंगे आप। ठीक है तो आज सही है कि गलत है? प्लीज रहेगा। इसके अनुसार क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। तो यहाँ भी गलती है तो क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। सिंपल से वे में अगर हम बात करें यहाँ पे सी इज एज ब्यूटी बैड अगली सो की एज, यहाँ भी गलती है। यस सर। यहाँ सही है। कहाँ पे गलती है? यहाँ यही गलती को बनाया था और यहाँ पे गलती थी। बस ये दो जगह गलती था। और यहाँ पे एज बैड सो हिम, सही है कि गलत है? हिम तो आ ही नहीं सकता है। जब भी आएगा तो क्या आएगा? ही आएगा। कैसे पता चला यहाँ पे ही आएगा? क्योंकि पता है कि कोई मेन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में आया नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब होता तब आता अपने पास। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? जितना बुरा हुआ उतना बुरा बैठे हो, जितना बुरा हुआ है उतना बुरा। तो बात को समझिए। सी इज एज बैड सो ही, जितना बुरा हुआ है उतना। इसका मतलब जितना, उसका मतलब ये नेगेटिव सेंस में हमेशा सो आएगा। ठीक है ना? तब यहाँ तक आप नोट करिए, फिर आगे चलें। और जहाँ बोलने की बारी नहीं होता वहाँ पे क्या होता है? टक बोलते हैं। उल्टा हम काम करते हैं लेकिन काम उल्टा करते हैं। अपने दोस्त और यार में रहेंगे तो वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। स्पीच में क्या हो जाते हैं? प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जब कहीं बोलने की बारी आता है स्कूल कॉलेज में या किसी संस्थान में या कहीं और एडवर्टाइज करना है तो वहाँ पे क्या करते हैं? एकदम से डाउन हो जाते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलता, क्या बोले? अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर केस। तो ऑडियंस के अनुसार, पर्टिकुलर केस के अनुसार आपको बोलना पड़ेगा, है ना ऑडियंस? आप नहीं बोल रहे हैं? ऑडियंस नहीं बोल रहे हैं? सही है? चले आगे। देखिएगा अगला एग्जांपल लगाते हैं। आई टीच, यहाँ से समझ पाएंगे। आई टीच यू मोर देन हर या सी, हर या सी। अभी धीरे से समझ में आ जाएगा। हर या सी। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का काम तो यही कर रहा है। पढ़ाने का काम यही कर रहा है। किसको किसको पढ़ा रहा है भाई साहब? यानी किसको भी पढ़ा रहा है? मैं पढ़ाता हूँ आपको मोर देन, उससे ज्यादा। ठीक है ना? तो फिर बताइए, ये भी यानी कि काम, ये जो टीच है ना इसको भी करा रहा है और ये टीच इसको भी करा रहा है। तो ऑब्जेक्ट है कि नहीं? पहली बात ये से दिख रहा है, इसीलिए बोला गया ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया होगा? फंस नहीं रहे आप? अगर हम पूछे तो जवाब आ पाएगा सच में? देखिएगा लास्ट एक लगाएंगे आप, बहुत दिमाग से सोचिएगा सही है कि गलत है। तो यहाँ तक यानी किसका तुलना किससे हो रहा है? मैं आपको पढ़ाता हूँ इसकी तुलना इससे हो रहा है। क्यों भाई? जितना मैं आपको पढ़ा, ये बोल रहा है कि आपसे ज्यादा वो हमें पढ़ाते हैं। ये आपस में दोनों तुलना कर रहे हैं कि नहीं? तो पढ़ाने वाला इधर है, काम करने वाला, ये दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हो। मैं ज्यादा पढ़ता हूँ, आप कम पढ़ते हो। ये बोल रहे हैं नहीं, लेकिन पढ़ा कौन रहा है यहाँ पे? देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ की तुलना यहाँ जो है इन दोनों में, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तुलना, इसीलिए बोला गया समान चीजों में तुलना। जबकि अभी डिग्री नहीं पढ़ा रहे, हमारा प्रोनाउन चल रहा है। प्रोनाउन तो भी समझ में आना चाहिए ना। कहाँ हम लगाएंगे? सी है कि हर है? जब वहाँ पहुँचते हैं तो हम प्रोनाउन वहाँ सीखेंगे तो फंस जाते हैं, पूरा यूज करते हैं वहाँ पे।
आई का सी कभी काल क्या होता है, यहाँ पे सी लिखा रहता है, समझ में नहीं आता है कैसे हो जा रहा है। हम रट्टा मान लेते थे इसके पहले, शायद 2 साल पहले क्या करते थे, रट्टा मान लेते, सी कैसे हो जा रहा है, आई कैसे हो जा रहा है, समझ में नहीं आता था। लेकिन अब तो क्लियर होना चाहिए आपको। शायद अगला क्वेश्चन रख रहा है, यहाँ से आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। यस सर। चलिए, मैं काम करता हूँ एक कंपनी में, मैं काम, अब आप तो बता देंगे तो पूरा निकल जाएगा मीनिंग ये। आप बताइए। सी आएगा, सी आएगा। देखा किसी पूछे, पीछे देखा, आ रहेगा। मार खाएगा ना। अरे चलिए, सभी लोग बोल रहे हैं मार खाएंगे। कुछ ही उनका नंबर है। यहाँ पर दिमाग यहाँ है, तो ये पूछ ही नहीं रहे आपसे। नाच रहा है लड़की के ऊपर। हाँ? दिमाग यहाँ है, यार रखा तो ये लड़की का सपना है, जब देखो तो सोते वक्त भी, पढ़ते वक्त भी कुछ। हाँ, सीखना बना है कि नहीं सीखना है, सीखना है जी। तो कुछ देखा करो आगे पीछे, लड़की रहती नजर आ जाता है। हाँ, पूरा बर्बाद कर देता है। बताइए आप। हाँ, कैसे कोई फूक दिया का, कैसे आपको बताइए मुझे, आप मुझे समझा दीजिए, हम समझ जाएंगे। हाँ, कैसे सिया है यही समझा दीजिए। हाँ सही आप बताए हैं, कल 51 रुपए का इनाम था। हाँ, लेकिन इसमें 2 ही ऑप्शन में डाले थे, सी और हर। तो कुछ लोग क्या किए, ऐसा करो आइडिया, कुछ लोग सी में चले गए, कुछ लोग हर में। आधा आधा आएगा, हम दे देंगे, अपने शेयर कर लेंगे। तो बड़ा अजीब हो गया कि हम कह रहे थे भाई इसको अब नहीं हो पाएगा, ये गड़बड़ हो गया। 4 ऑप्शन अब डालेंगे तब इसके लिए, है ना। तो गेम गड़बड़ हो गया। 2 लड़का रहते तब उनसे सही रहता क्वेश्चन। सी आहार में 2 ही है, या तो ये बताएंगे या तो वो बताएंगे। हाँ चलिए, कैसे पता चला आपको ये सब्जेक्ट है भाई। ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ पे मैं ट्रांजिटिव वर्ब लिखे तब पकड़ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब आया है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, सब्जेक्टिव केस ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस तो आएगा नहीं आएगा। तो क्लियर हो गया, मैं कंपनी में काम करता हूँ जितना वह कंपनी में काम करती है। अगर मैं जितना कंपनी में काम करता हूँ उतना ही वह भी एक कंपनी में काम करती है। तो बताए सी की है, सी रहेगा। तो ये हर क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है ना। आइए यहाँ पर अगला का आपसे सवाल पूछते हैं। हाँ हिम रहेगा। अभी हम ऊपर अर्थ बताए, अगर यहाँ से पकड़े होंगे तो पकड़ लिए होंगे, है ना। और आपको भी इसीलिए बोला जाता है, अगर आपकी वैल्यू बढ़ रही है तो आगे और पीछे के लोगों से आपकी वैल्यू बढ़ती है, ना कि दूर वाले के लोगों से बढ़ती है। आपके आगे और पीछे कौन है, इसकी वजह से आपका प्लेस स्थान ऊंचा हो जाता है। आपके अगर आसपास इर्द गिर्द खराब लोग होंगे तो आपकी वैल्यू कहाँ हो जाएगी, डाउन में जाएगा। अगर आप इर्द गिर्द सही लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, तो आपकी वैल्यू अपने आप। अभी देखिए आप स्टूडेंट है, अगर कुछ आपकी स्टूडेंट यहाँ सम्मान कुछ और है, अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ बड़े बड़े लोगों में अब भी शामिल हो जाते कि आपका वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा, तुरंत हो जाएगा ना। तो पोजीशन अब देखिएगा, किसी भी चीज को हम इसीलिए बोलते हैं कि याद नहीं करना है, समझ कर चलिए। मेरे बताने कुछ नहीं होने वाला है, हम तो बताने का बहुत रूल बता देंगे, कोई फायदा नहीं होगा, रूल से तुम सीख नहीं पाएंगे।
आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, क्या इसका लॉजिक है, क्या इसका फंक्शन है, फंक्शन किस तरह से अपना बिहेव बदल देता है, उस बिहेवियर को बदलिए और समझिए। आपने बताइए ये आएगा कि हिम आएगा, हिम आएगा। चलिए यहाँ पर आप अभी बात को पकड़ नहीं पाए। इधर देखिए इसके लिए क्या आया, यहाँ वर्ब आया है। वर्ब आया तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा कि वर्ब आएगा। अब आप सोचोगे सर अभी तो आपने बताया ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, यहाँ पे आपका ये लॉजिक लगा होगा, लेकिन ये लॉजिक क्या हो गया, फेल हो गया। फेल नहीं हुआ, वो सफल है, वो बात सच है, वो बात सच है, लेकिन वो बात चेंज हो गया हमारे कहने का। जो बात बोला गया वो सही है, लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो चेंज हो गया हमारा मैटर ही। जब मैटर चेंज हो जाएगा तो हम जो लिखेंगे अपनी प्रक्रिया सब अलग हो जाएगा। भाई साहब इधर देखिए, मैं पढ़ाता हूँ, किसे पढ़ाता हूँ, उसे, मैं उसे पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का काम हो रहा है, और पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। किसको किसको कर रहा है भाई साहब, एक ही को कर रहा है, एक ही को कर रहा है ना। क्या ये पढ़ाने का काम यही कर रहा है कि नहीं, इसको कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अच्छा आप पहले बताइए तुलना किसके किसके बीच हो रहा है, मुझे इतने ये ऑब्जेक्ट है। कभी आपको बताया, कभी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से नहीं होता है, ना ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है। जब भी होगा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, जब भी होगा समान चीजों में तुलना होता है ना। उस फंक्शन को मत भूलिए आप, और उसी को क्या करते रहे, अवॉइड करते रहे। अब देखिएगा, मैं उसे पढ़ाता हूँ मोर देन हिम, अगर ये नहीं आता। अब यहाँ पे देखिएगा, वो भी पढ़ाती है, डज, क्या लिख दिया गया है, डज। जितना, यानी कि मैं भी पढ़ाता हूँ उससे ज्यादा जितना वो पढ़ाती है। पढ़ाने का दोनों काम किसको कर रहे हैं, इसी को कर रहे हैं। दोनों लोग पढ़ा रहे हैं, ए भी पढ़ा रही है, ए भी पढ़ा रहा है, और ए भी पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं, हर कोई पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप बात समझिए, जितना मैं पढ़ाता हूँ उधर देखिए डज लगा है, डज लगा, मेन वर्ब आ गया, फिर से वो भी कार्य कर रही है। अब बात को समझने का प्रयास करेंगे तभी हम समझ पाएंगे, नहीं तो फिर ये तो एग्जांपल जो चल रहा है ना, बहुत लेवल उठा के चल रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, आई टीच हर, मैं उसे पढ़ाता हूँ, मोर देन हिम, मैं उससे ज्यादा उसको पढ़ाता है। जब ये नहीं, अब देखिएगा डज, वो भी पढ़ाती है। काम यहाँ पे डज, आपको सोच रहे होंगे टीच आगे तो नहीं लिखा गया है। हाँ, काम करने का काम हो रहा है। टीच, डज का मतलब क्या होता है, कार्य करना होता है। कौन सा कार्य, आगे वाले सिग्नल से पता चलेगा कौन सा कार्य है। आगे देख रहे हैं, अगर क्लू मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी एनी भी काम, कोई भी वर्क हो सकता है। तो लेकिन आगे से पता चल रहा है ना, ये पढ़ाने काम कर रहा है तो वो भी वही काम कर रहा है, मोर देन, क्योंकि समान चीजों में होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, जितना उसे मैं पढ़ा, मैं उससे ज्यादा उसे पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। जितना वो पढ़ाते उससे ज्यादा मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो पढ़ाने का वो भी काम कर रहा है और पढ़ाने का ये भी काम कर रहा है। तो दोनों क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए कि नहीं हो गए। तो सब्जेक्ट की तुलना हमेशा ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का तुलना हमेशा ऑब्जेक्ट का तुलना हमेशा। तो समान चीजों में तुलना होता है। जब भी तुलना होगा तो दोस्तों समान चीजों में, कभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से मत कर देना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से नहीं होता है। जब भी होगा तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। तो बताइए ही आएगा, क्यों आएगा, हिम हो गया गलत, क्या हो गया सही, ये हो गया, ठीक है ना। ये भी पढ़ा रही है, ये भी पढ़ा रहा है, लेकिन ये जो पढ़ा रहा है इससे ज्यादा पढ़ा रहा है, ठीक है। नोट डाउन करिए, आगे चले। जहाँ शांति होता है वहाँ भ्रांति होता है। आइए चलते हैं दोस्तों ईट पर। कहाँ पे चलते हैं, ईट पर। प्रोनाउन तो सब समझ में आ रहे हैं ना, ईट की भी बातें कर ले, कर ले, सच में कोई दिक्कत, सवाल पूछ के करें कि पहले बताएं, हम पहले बताएं, यानी कि आंसर बढ़िया वाला देते हो, इसलिए। चला ईट क्या होता है दोस्तों, तो कहेंगे सर ये प्रोनाउन होता है। क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और ये दोस्तों कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर है। कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर है। ये बताओ कैसा, और ये सजीव है कि निर्जीव है, इसका जेंडर बताओ, कौन सा जेंडर है, न्यूटर। थोड़ा सा बातें करते हैं इसके ऊपर। कौन सा जेंडर है दोस्तों, कौन सा जेंडर है, कौन सा जेंडर है, इट की बात करें तो ये सिंगुलर होता है।
सिंगुलर तो वर्ब कैसा लेगा हमेशा? सिंगुलर लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? और आपको बताएगा ईट का साथ अपने का अंग्रेजी क्या लिखते हैं दोस्तों? ईट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ईट्स लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ये सिंगुलर होता है तो कैसा वर्ब लेगा दोस्तों? सिंगुलर वर्ब लेगा कि नहीं लेगा? ये जो वर्ब लेगा कैसा लेगा? ये थर्ड पर्सन है ना, तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। और बातें करें तो दोस्तों अपने पास दिस, तो दोनों प्रोनाउन को लेकर चले, दोनों में अंतर क्या दिखाई देना चाहिए आपको? दिस कहाँ लगाएंगे सर और दैट कहाँ लगाएंगे? सॉरी, दिस कहाँ लगाएंगे और इट कहाँ लगाएंगे? इट माने भी यह होता है और दिस माने भी यह होता है। ठीक है ना? यस सर। देखिएगा, इसका मतलब होता है सिंगुलर, ये भी क्या है? सिंगुलर। लेकिन इसका मेन मतलब होता है किसी भी मुद्दा को डिमांड करने के लिए, अर्थात नजदीकी को दिखाने के लिए। क्या करने के लिए? यह नियरनेस को बताता है। क्या बताता है दोस्तों? नियरनेस को बताता है, नजदीक चीजों को बताता है, इंडिकेट करता है। और दैट मीन्स फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम अगर हम किसी भी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, अगर ईट और दिस में से चॉइस करना होगा तो ईट कभी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? फर्स्ट टाइम ये आएगा, उसके बाद आप लगा सकते हो इसको। उसके बाद आप ये सेकेंड राउंडिंग, फर्स्ट टाइम में कभी ईट नहीं आता है। फर्स्ट टाइम में कभी ईट नहीं आएगा। आएगा तो कहाँ आएगा इसकी भी बात करते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं, आर्टिकल तो नहीं लगता है प्रॉपर नाउन के आगे, लेकिन लगेगा तो कहाँ लगेगा? आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें, ईट तो फर्स्ट टाइम में नहीं आता है, लेकिन आता है तो कहाँ आता है, इसकी भी हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला काम जो, अब ये बताओ ईट और दिस में कंफ्यूजन है? दिस का ऑलरेडी कहीं भी यूज कर सकते हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे कितने भी बार हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन ईट का फर्स्ट टाइम में कभी भी यूज नहीं करना है, कभी भी यूज नहीं करना है। जब भी आएगा तो फर्स्ट टाइम दिस आएगा, ईट नहीं आएगा। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट जो ईट होता है दोस्तों, जो अपने पास ईट होता है, ये होता है निर्जीव। तो इसका जो जेंडर होगा, जो जेंडर है दोस्तों पता नहीं होना चाहिए, अननोन होना चाहिए। जेंडर क्या होना चाहिए? जो जेंडर है अननोन होना चाहिए, अर्थात जेंडर पता नहीं है, महिला है कि पुरुष। हम बोल रहे हैं चाइल्ड। चाइल्ड कौन होता है? पता है? बच्चा है कि बच्ची? चिल्ड्रन बताइए कौन होता है? चिल्ड्रन बताइए कौन होता है? दोनों हो सकते हैं ना। तो पता नहीं चल रहा है कि जेंडर ये महिला है कि पुरुष है, यानी लड़का है कि लड़की है। आपको पता है ना अपना? पता है? ही है कि सी है? आप ही है कि सी है? ही है। आर यू श्योर? पक्का? कोई डाउट? तो ये बनाएंगे जरूरी क्या? अच्छा ही है, इनको श्योर है। चलिए यहाँ पर कर्नल जी श्योर है कि हम ही है। आइए यहाँ पे इट की बात करें ना। यस सर। दूसरा काम, कोई भी थिंग हो गया, कोई भी थिंग हो गया, कोई भी चीज हो गया, कोई भी चीज हो गया, चाहे वह अपने पास चाहे मटेरियल नाउन हो जाए, क्या हो जाए? मटेरियल नाउन हो जाए, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाए। कौन सा नाउन? कोई भी चीज अगर थिंग में आता है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रहा? सोचना नहीं है, याद नहीं करना है हर चीज में। ठीक है ना? अब इस धरती पर कुछ भी देखिएगा उसके लिए ईट का प्रयोग कर सकते हैं जब नॉन लिविंग होगा तब। और लिविंग भी है, एनिमल के लिए आप कर रहे हैं, एनिमल के लिए तो आप करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं करना है आपको, सेकेंड राउंड में करना है। किस राउंड में? सेकेंड राउंड में। एनिमल के लिए आप यूज कर सकते हैं, किसके लिए यूज कर सकते हैं? फर्स्ट टाइम में यूज किया जाता है, लेकिन जब बहुत दबाव डाला जाता है उस सेंटेंस के ऊपर तब लिखा जाता है फर्स्ट टाइम में। इसलिए बोल रहे फर्स्ट टाइम आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उतना प्रेशर आपको यहाँ नहीं लगाना है। ठीक है ना? तो फर्स्ट टाइम एनिमल। और दोस्तों जेंडर अननोन हो तब के लिए एनिमल के लिए यूज कर रहे हैं ना? कोई किसी को दिक्कत आ रहा है क्या समझने में? ईट का प्रयोग और दिस का प्रयोग से समझ में नहीं आ रहा है। दिस फर्स्ट टाइम में होता है, ईट फर्स्ट टाइम नहीं होता है। कुछ भी लगा लीजिए, कहीं पे लगा लीजिएगा। ठीक है ना? और दोस्तों ईट कहाँ पे लगाएंगे जो हमेशा यूज करते हैं दोस्तों? आइए यहाँ भी देखते हैं। जो अपने पास ईट का फंक्शन होता है दोस्तों, ईट दोस्तों सबसे पहला, वेदर का नाम आपने सुना है? वेदर का नाम आपने सुना है? यस सर। मौसम। मौसम की तरह तुम भी बदलना जाओ, बदल जाओगे क्या?
बदल ही जाते हैं। अपना रूप रेखा देखो, अभी कलर कैसा था, कलर बदल लिया है अपना। हाँ। कलर बदला ना, तो फिर गिरगिटान की तरह कलर बदलोगे। आ जाओ इधर। तो बेहतर मौसम आएगा, चाहे फर्स्ट टाइम है चाहे कौनो राउंड हो, फर्स्ट टाइम हो कौनो राउंड हो, पहली बार में ही, पहली बार में ही। कहा नहीं करते हैं, समझ में आया, कहा करते हैं हमेशा, चाहे वो पहली हो चाहे सेकेंड हो चाहे कौनो राउंड हो, ठीक है ना। तो वेदर कोई मौसम हो गया, यानी कि मौसम का नाम समझ में आ रहा है ना। और बात करें किसी सीजन का नाम, अगर किसी सीजन का नाम आ गया, रेनी, ठीक है ना, सीजन का नाम जानते हैं, जाड़ा, बरसात, गर्मी, आ रहा है, ये सब क्या है, सीजन कहाँ लगेगा पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तीसरा दोस्तों टाइम हो गया, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए सदैव का सदैव किसका प्रयोग करेंगे, तीन चीजों को याद रखना, तीन चीजों को याद रखना है, समझना है कि अगर एक कहीं आते हैं, इनको एक्सप्रेस करने के लिए सदैव किसका सहारा लेते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। आ रहा है सब, 9 बजे है, 9 हो, आ रहा है, 7 बजे है, ये गर्मी है, इट इज गर्मी है, जाड़ा है, इट इज। तो अगर इसमें से कुछ भी अगर आता है तो हमेशा क्या यूज करेंगे दोस्तों, करेंगे। चले आगे, यहाँ तक नोट करिए। और चीजें आपको बताया जाए, इस वाले पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो समझ में आया होगा ना। अगर हम आपसे पूछे दोस्तों, ये बताइएगा, सन हो गया, मून हो गया, सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, नेचर हो गया, कंट्री हो गया, क्या हो गया, कंट्री हो गया, और चीजें इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इनकी बात करें, सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, नेचर हो गया और कंट्री हो गया, तो ये तो निर्जीव चीजें हैं। ये तो क्या है दोस्तों, क्या इनके साथ हम इनका प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे दोस्तों। जब ये होगा नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है ऑलरेडी, पहली बार समझ में आ रहा है, बात को समझने का प्रयास करना। नहीं, इनके साथ ही भी आता है, सी भी आता है, इट भी आता है, सब आता है, लेकिन कंफ्यूज जितना हो जाओगे ना पता चल पाएगा, और समझाने वाले भी से समझा नहीं पाते हैं, फिर कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते हैं। तो आइए बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। जब यह होगा नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग ऑलरेडी है, ऑलरेडी क्या है, इनके साथ प्रयोग करते हैं इट। चलो एक शब्दों में इनके साथ सब लोग बताते हैं इट का प्रयोग करते हैं, हम भी बता दिए इट का प्रयोग करते हैं। इधर थोड़ा हटाया दे क्या, तो इधर भी हम लोग करते हैं इट का प्रयोग, लेकिन कब इट का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, कब इट का प्रयोग नहीं करेंगे, जब यह पर्सोनिफाइड होगा। क्या होगा, पर्सोनिफाइड थिंग्स होगा। जब यह कोई पर्सोनिफाइड वस्तु होगा तब बताइए क्या कहलाएगा दोस्तों। तब इसके लिए आप लोग ना तो इट लगाओगे, क्या लगाओगे, या तो ही लगाओगे या तो क्या लगाओगे, सी लगाओगे, अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस। तब क्या लगाओगे, या तो ही लगाओगे या तो क्या लगाओगे, ही। हाँ, अब इसमें पूछा जाए, ये मुझे बताओ, ये जो सन अपने पास है, सन को क्या माना गया, अगर पर्सोनिफाइड कर रहे हैं, पर्सोनिफाइड करेंगे तो इनको दर्जा किसका है, कौन सा दिया जाएगा, मास्कुलाइन, मास्कुलाइन की नहीं, इन्हें पुरुष का दर्जा दिया गया। क्यों भाई, पुरुष का दर्जा किसको दिया जाता है, जो बहुत क्रूर होते हैं, जो बहुत क्या होते हैं, गुस्सैला होते हैं, शक्तिशाली के लिए जाने जाते हो, वीरता के कारण जाने जाते हो, है ना। इसके अंदर वीरता कूट कूट कर भरी हो, बहुत क्रूएल हो, मतलब एकदम से कुछ आंखें में पानी वानी ना है, बहुत गुस्सैलापन का हो, तो इनको बोला जाता है पुरुष का दर्जा दिया जाता है। वैसा भी तो होता है, ठीक है ना, इन्हें पुरुष का दर्जा दिया गया है। और जबकि महिलाओं को क्या भाई साहब, शांति का, दया,
शांति, है ना, दया, शांति, नाजुकता के पन के वजह से इनको दर्जा किसको दिया गया है? महिला। तो इसमें कौन महिला बनेगा, कौन पुरुष बनेगा, तो बना लेंगे, कोई दिक्कत? अब हम आपसे सवाल पूछे, पूछे, सच में पूछे, फर्स्ट सवाल किसे लगाए? सबसे। चलिए छोटू खड़े हो जाइए। अमेरिका, अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, कोई भी देश बोल दे रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं अमेरिका, अमेरिका समझ में नाम सुना है कि नहीं? जापान भी लिख दे, अमेरिका खाली लिखे? जापान भी लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? ठीक है, यस सर, लिख दिया। यस अब हम आपसे क्या पूछने वाले जानते हैं? यस, महिला है कि पुरुष है? ये मास्कुलाइन है, फेमिनाइन है? ये बताओ, मास्कुलाइन है या फेमिनाइन है? पुरुष है कि महिला है? आज तो ऐसा पहली बार सवाल सुन रहे हैं, हाँ? है ना दोस्त? अमेरिका बताइए क्या है, महिला है कि पुरुष है? और ये बताइए जापान क्या है, महिला है कि पुरुष है? पाकिस्तान क्या है, महिला है कि पुरुष है? भूटान क्या है, महिला है कि पुरुष है? चाइना क्या है, महिला है कि पुरुष है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ जवाब दीजिए आप लोग। एक को तो है, चाहे जो हो, कुछ लोग अम्बे ठोकबा, कुछ लोग अम्बे ठोकबा, ठोकलिए बराबर के लिए है। चलिए भाई साहब आप बताइए, हाँ कैसे पता चला मास्कुलिन है? क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है? नहीं पता? फेमिनाइन है अमेरिका, अमेरिका। यस सर, जापान का है तो फेमिनाइन है, सच में? सर इंडिया भारत माता तो वैसे कुछ टिक लगा ले तो हम पूरे कोई देश बोल दिया ना, उसी में गड़बड़ा हो गया। हम समझ गए कि थोड़ा थोड़ा हम जो बोल दिए सभी देश, तो वहीं से कुछ लड़का पकड़ लिए होंगे, और वही नहीं बोले होते तो कुछ समझ में आता है थोड़ा सा। क्या बात पकड़ रहा है कि नहीं? यहाँ पे लिखवाया गया कंट्री, कोई भी कंट्री होगा, धरती माता बोलते ही नहीं, धरती पर रुके हुए हैं नहीं सब? yes, सब धरती पर है, तो भाई एक स्थानीय धरती है तो है ना? yes, तो क्या बोला जाएगा? अगर इनको दर्जा दिया जाएगा, अगर आप पर्सनल फाइट कर दे रहे हैं, पर्सनली फाइट कर रहे हैं तब की बात, मानव से तो तुलना कर रहे हैं तब यह क्या कहलाएगा दोस्तों? फेमिनाइन, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? नेचर, आप बताइए नेचर क्या कहलाएगा? नेचर, 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 जल्दी बताइए आप ही से। हाँ हाँ, नेचर, 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 नेचर। ये भी फेमिनाइन है। जब दर्जा ये शीतलता है, जो प्रकृति है ना, हमें बहुत कुछ देती है, और महिला ही देकर जाती हैं, पुरुष देते नहीं है, लेते हैं बस। हाँ ठीक है ना, क्रूरता के कारण जाने जाते हैं। बैठ जाइए आप, थोड़ा सा जानो पहचानो, ये सब चीजें बड़े अनमोल होते हैं। आपसे पूछा जाए अर्थ बताइए क्या है, ये बताइए मूल क्या है? आ रहा समझ में? इनके साथ तो सी आएगा ना, इनके साथ क्या आएगा? सी आएगा। लेकिन अगर हम बोल दे ही, बताओ किसके लिए आएगा? सन के लिए आएगा। आएगा जब क्या करेंगे हम? पर्सनली फाइट करेंगे। तब क्लियर हुआ सबको कि इसमें किसके साथ ही लगाएंगे और किसके साथ सी लगाएंगे? तो कंट्री के साथ बताइए दोस्तों, सी लगाएंगे जब पर्सनली फाइट होगा। नेचर के साथ सी, अर्थ के साथ सी, मून के साथ सी, क्योंकि ये ठंडे शीतलता देती है। ये कर रहे हैं चंदा मामा, चंदा मामा नहीं भाई, चंद्रमा
ठीक है ना? यह बताइए, क्लियर है? अब कहाँ कहाँ ई का प्रयोग होगा और कैसे होगा, कब बदल जाता है, ख्याल होगा कि नहीं? रट्टा मारना जरूरी है। फाइड होगा तो इनके साथ अपने का अंग्रेजी क्या लगाओगे? हिज लगाओगे ना? बताइए भाई साहब। और सी के साथ अपने का अंग्रेजी हाँ, क्लियर है? यस सर। डायग्राम ही बनाकर लिखा करके ऐसे ही। तो कोई डाउट तो नहीं है ना दोस्तों? नो सर। डाउट होगा यहाँ पर, क्योंकि यही प्रैक्टिस चलाना चाहिए था मुझे, इसका प्रयोग समझाना चाहिए था ज्यादा से ज्यादा। फिर भी आ जाना चाहिए लोगों को। देखते हैं। सर जी जाना है घर। चलिए बोलिए, किसको घर जाना? घर ही नहीं थी थोड़ा काम था। और काम हो जाना कौन आई गया? आने थी जाना था। चलो तो आप जाएंगे तो टाइम है, अंग्रेजी जब बंद करता है 8 बजे। जब बंद होता है। अरे सर जी 9 बजे बंद करेंगे, ये टाइम है ना, टाइम ही दिया है। चलिए भाई बताइए, सही लिखा गया गलत लिखा गया? सही लिखा गया गलत लिखा गया है? मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि इसके पास पैर होते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि इसके पास पैर है। इट हैज लेग। किसके पास? कौन है इट? मनी किसकी बात हो रहा है? पैसे की। पैसे की बात। नहीं समझ में आ रहा है?